हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के जनरल साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है हम लोग डेली जो है एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जब तक कि एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है देखने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको कहते हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे है और सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और डेली आपको जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो आइए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका ये है कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो इसमें क्या है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण नींबू जो है खट्टापन लगता है। और कभी कभी साइट्रिक अम्ल का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, C6H8O7। अगला जो प्रश्न है वो है कि वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है। तो ये है आपका ऑप्शन क्षारीय विलयन Na2CO3। अगला जो प्रश्न है कि कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होने के क्या कारण है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न को कि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसके बाद थकान महसूस होने लगता है, तो इसका क्या कारण है। तो जो मांसपेशियां हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाता है, इसके वजह से जो है थकान महसूस होता है। तो यहाँ पे ये जो एसिड है इसको आप ध्यान में रखेंगे, लैक्टिक एसिड के कारण ही ये जब मांसपेशियों में जमा होने लगती है तो थकान महसूस होने लगता है। आगे जो प्रश्न है वो कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H2O4, इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग जो पाउडर होता है, जो खाने वाला जो सोडा होता है, उसके निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर में। तो यह टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि पेय सोडा की रासायनिक जो है प्रकृति, नेचर पूछा जा रहा है कि जो पीने वाला जो सोडा होता है उसका जो प्रकृति है, नेचर है, वो किस टाइप का होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो पीने वाला जो सोडा होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। ये है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। और ये जो है जो रासायनिक जो बैटरी होता है उसमें ये इसका प्रयोग होता है और उसे जो है अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसे आप इतना सारे पॉइंट आप इस एसिड के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सेब में एप्पल जो है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है एप्पल में। तो यह है मैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C4H6O5। तो सेब जो होता है एप्पल, उसमें जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है। जो केमिकल इंडस्ट्री होता है उसमें तेजाब के रूप में किस अम्ल को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये और इसका कई बार फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लेंगे कि विरंजक जो चूर्ण है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है CaOClCl। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका फार्मूला भी जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो है जल में पूरी तरह से विलय हो जाती है, यानी कि वो घुल जाता है आसानी से। और यही जो है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसको कुएं में डालते हैं ताकि कुआं का जो पानी है साफ हो जाए। ये पूरी तरह से विलय है, यानी कि सोलूबल है। अगला जो प्रश्न है कि नीला थोथा क्या है। नीला थोथा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका नाम है नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला है CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है। जो टूटी हुई हड्डियां होती है, जो प्लास्टर करते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है,
उसमें कौन से प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि खाने का नमक किससे बनता है? ये हम लोग जो नमक खाते हैं वो जो नमक है किससे बनता है? तो ये इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, NCERT में इस तरह के प्रश्न हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार जो है, अम्ल व क्षार दोनों से मिलकर खाने वाला नमक बनता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो ये जो है, अब जब आप बेसिक बुक पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के प्रश्न अगर पूछते हैं एग्जाम में, तभी आप आंसर दे पाएंगे कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है, एब्सेंट रहता है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय जो होता है, एसिड जो होता है उसका 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, और जो उदासीन होता है उसका कितना होता है? उदासीन का 7 होता है। जैसे कि पानी जो है, पानी क्या है? उदासीन है, ना अम्ल है ना बेस है, तो वहाँ पे उसका pH मान पानी का क्या हो जाएगा? वाटर का 7 हो जाएगा। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? ये जो क्षारीय भूमि सुधारक है इसमें कौन सा रसायन जो है काम करता है? तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुते बार देखा होगा कि कौन से, ये जो है लैक्टिक अम्ल, दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें से क्या होता है, ये जो प्रोसेस है दूध से दही बनने का, उसमें लैक्टिक अम्ल के प्रेजेंट जो होता है, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही बनता है। ये हमेशा क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल है, इससे जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कि हमने पहले बताया कि जो केमिकल बैटरी होती हैं, जो बैटरियाँ होती है, उसमें जो है बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? इसे आप जरूर ध्यान में रखें कि जो मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा अम्ल जो है मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है अमोनियम सल्फेट। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछे दिया जाता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, और उसका फार्मूला क्या है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो आप ज़रूर इसे ध्यान रखें कि जो जिप्सम है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका जो फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O है, ठीक है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें।